नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं कहानी भूत पर विजय। किसी गांव में एक ठठेरा रहता था। वह केवल पीतल की घंटियां बनाता था। एक दिन उसे अपनी बनाई घंटी देने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उस गांव में पहुंचने के लिए उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। उस जंगल से गुजरते समय एक शेर ने ठठेरे पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मारने के बाद शेर ठठेरे के शव को अपनी गुफा में अकेले आराम से खाने के लिए ले गया, लेकिन ठठेरे की घंटी वहीं सड़क पर पड़ी रह गई जहां शेर ने उस पर हमला किया था। कुछ दिनों बाद बंदरों का एक झुंड जंगल में उसी स्थान से गुजरा जहां घंटी पड़ी थी। उनमें से एक बंदर की नजर चमकती हुई पीली वस्तु पर पड़ी तो उसने उसे उठा लिया। उठाते समय घंटी ने आवाज की। घंटी की आवाज सुनकर बंदर खुश हो गया। उसने घंटी को जोर से हिलाया तो उसमें से और अधिक ऊंची आवाज निकली। अब तो बंदर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और चकित होकर उसने घंटी को जोर जोर से हिलाकर बजाना शुरू कर दिया। इस तरह घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर झुंड के अन्य बंदर भी एकत्रित होकर घंटी की आवाज ध्यान से सुनने लगे। घंटी की आवाज सभी बंदरों को इतनी आकर्षक लगी कि वे उसे लेकर उस पेड़ पर चले गए जिस पर वे सभी रहते थे। वहां उन्होंने उसे अपने पेड़ की एक टहनी पर टांग दिया। अब जिस किसी बंदर का मन घंटी की आवाज सुनने को करता वह घंटी को जोर से हिला देता। इस प्रकार घंटी सभी बंदरों, विशेष रूप से नन्हे बंदरों के लिए एक खिलौना बन गई थी। परिणाम स्वरूप घंटी लगभग पूरा दिन बजती रहती। रात के समय सोते हुए बंदर हिलते तो जिस टहनी पर वे सोए होते वह टहनी हिल जाती थी और इस प्रकार घंटी बज उठती। अब ठठेरे के गांव में रहने वाले लोगों को घंटी की आवाज लगातार दिन और रात सुनाई देने लगी। उन्हें पता चल चुका था कि ठठेरा शेर का ग्रास बन गया था। इसलिए कुछ गांववासी कहने लगे कि ठठेरे का भूत ही वह घंटी बजाता रहता है जो उसकी मृत्यु से पहले उसके पास थी। धीरे धीरे इस कहानी पर गांव के सभी व्यक्तियों ने विश्वास कर लिया। इस प्रकार जब भी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती वे मारे डर के कांप उठते थे। भूत का भय गांव में कुछ इस प्रकार फैल गया कि लोगों ने संध्या बेला के पश्चात जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें घंटी की आवाज दिन के समय भी सुनाई देती थी। अतः गांववासियों ने दिन के समय भी जंगल में लकड़ी काटने या जानवरों को चराने जाना बंद कर दिया। इस प्रकार जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जिसके नाम से सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। इस बात का गांववासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि वे अपनी रोजमर्रा की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर करते थे। इसलिए सभी गांववासियों ने जल्दी ही भूत को भगाने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। परंतु गांव का प्रत्येक व्यक्ति भूत के नाम से इतना अधिक भयभीत था कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भूत की समस्या से कैसे निपटा जाए जिससे सबकी जान बच सके। इसलिए यह देखते हुए गांव के मुखिया ने अंत में पूरे गांव की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया ताकि मिलजुल कर भूत की समस्या पर विचार किया जा सके। गांव का प्रत्येक बूढ़ा, जवान तथा बच्चा भी उस सभा में भाग लेने के लिए आया। मुखिया ने प्रत्येक गांववासी से निवेदन किया कि वह भूत की समस्या से निपटने के लिए कोई सुझाव दें, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। काफी सोच विचार के बाद आखिर मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति भूत को भगाएगा उसे बहुत सा धन व इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के पश्चात कई दिन बीत गए, परंतु इनाम पाने का लालच भी किसी व्यक्ति को यह काम करने के लिए प्रेरित न कर पाया। गांव में एक बुद्धिमान बुढ़िया रहती थी। वह किसी भी प्रकार से यह मानने को तैयार न थी
कि जंगल की ओर से आने वाली घंटी की आवाजें किसी भूत के कारण आ रही थी। उसने पूरे किस्से पर काफी समय तक गौर किया और तब जंगल में जाकर घंटी के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसका मानना था कि भूतों के पास अपनी उपस्थिति महसूस करवाने के लिए जंगल में बैठकर दिन रात घंटी बजाने की बजाय अन्य बेहतर तरीके भी थे। इसलिए बुढ़िया ने गांव के मुखिया के पास जाकर उसे अपना निश्चय बताया। वह उसके निश्चय के विषय में सुनकर दंग रह गया। उसे लगा कि बुढ़िया की आयु इतनी अधिक थी कि वह भूत से निपट नहीं पाएगी, लेकिन वह बुढ़िया अपनी जिद पर अड़ी रही। इसलिए गांव के मुखिया ने उसे जंगल में जाने की अनुमति दे दी। बुढ़िया ने अपने घर पहुंचकर जंगल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने लिए खाने का एक पैकेट तैयार किया। साथ ही उसने अपने साथ ले जाने के लिए भुनी हुई मूंगफली तथा चनों से भरी एक थैली ली। तब उस लंबी दूरी को तय करने में सहायता के लिए वह एक लंबा सा मजबूत डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। अपनी धीमी चाल के कारण बुढ़िया को जंगल तक पहुंचने में काफी समय लगा। हालांकि वह धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी मार्ग में वह कहीं रुकी नहीं और दोपहर तक जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया ने घंटी की आवाज की दिशा में चलना आरंभ कर दिया। उसे काफी चलना पड़ा क्योंकि घंटी की आवाज जंगल के सबसे घने भाग से आ रही थी, लेकिन वह हिम्मत करके चलती रही और जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गई जहां बंदरों ने घंटी टांग रखी थी। जिस पेड़ पर बंदरों ने घंटी के साथ अपना बसेरा बना रखा था, बुढ़िया उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदरों को घंटी के साथ खेलते देखकर वह गांववासियों के भूत की कहानी के विषय में सोचकर मन ही मन हंसे बिना न रह सकी। घंटी को देखकर उसने सोचा कि उसकी सोच सही थी। घंटी बजने के रहस्य के पीछे उसकी सोच के अनुसार आखिर सीधा साधा कारण ही निकला। अब तो बस उसे किसी प्रकार बंदर से उस घंटी को प्राप्त करना ही शेष था। इस विचार के साथ ही बुढ़िया ने अपने थैले में से भुनी हुई मूंगफली तथा चने निकाले, जिन्हें वह बड़ी समझबूझ से अपने साथ लाई थी। उसने उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। मूंगफली तथा चने देखकर एक बंदर शोर मचाता हुआ अपने साथियों को भोजन की सूचना देते हुए अपने मनपसंद भोजन की ओर लपका। कुछ ही क्षणों में अन्य बंदर भी बुढ़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए। इसलिए उसने अपने थैले में पड़ी सारी मूंगफली तथा चने जमीन पर गिरा दिए तथा दबे पांव उस पेड़ की ओर लपकी जिस पर घंटी लटकी थी। अपने लंबे डंडे के सहारे उसने घंटी पेड़ से उतारी तथा जंगल के बाहर बहने वाली नदी की ओर चल पड़ी। नदी पर पहुंचकर बुढ़िया ने घंटी उसमें फेंक दी तथा मुस्कुराते हुए उसे पानी में डूबते देखती रही। वह यह सोचकर खुश थी कि जंगल में बजने वाली घंटी के रहस्य का उसने अंत कर दिया था। गांव में पहुंचकर बुढ़िया ने गांव के मुखिया को बताया कि उसने घंटी वाले भूत को भगा दिया। मुखिया को अपने कानों पर विश्वास न आया, इसलिए उसने बुढ़िया से कहा कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करने के पश्चात ही उसकी बात पर विश्वास करेगा, ताकि सब गांव वासियों को यह पता लग सके कि भूत सचमुच भाग गया या नहीं। बुढ़िया इस बात के लिए राजी हो गई। अगले 7 दिनों में किसी भी गांववासी को घंटी की आवाज ना तो दिन में और ना रात में सुनाई दी, लेकिन एक और सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के बाद ही सब गांववासियों ने विश्वास किया कि भूत सचमुच भाग गया है। इसलिए 15 दिन के बाद गांव में एक बड़ा सा उत्सव आयोजित किया गया। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें भाग लिया। सारे गांव के सामने मुखिया ने बुढ़िया का खूब आदर सत्कार करने के साथ साथ उसे इनाम भी दिया। वह बहुत खुश थी। आखिर उसने इतना सम्मान तथा इनाम अपने साहस तथा बुद्धिमानी के बल पर जो प्राप्त किया था। गांव का हर व्यक्ति बुढ़िया के कारनामे के बारे में सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ था। इनाम के धन की सहायता से
बुढ़िया अब एक आरामदायक जीवन बिताने के योग्य हो गई थी। अपने साहस तथा चतुराई से भूत भगाने के कारण वह बच्चों तथा बड़ों दोनों में ही बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। अब वह हर शाम गांव के अधिकतर बच्चों तथा बड़ों को भी अपने घर पर पाती। वे उससे भूत को भगाने की कहानी सुनने आते थे और बुढ़िया भी चटकारे ले लेकर कहानी को कई रुचकर मोड़ देकर सुनाती तथा हर बार कहानी में कोई नई रोमांचकारी घटना जोड़ देती, जिससे सभी खुश हो जाते। धन्यवाद।